चलिए हेलो। आज मैक्सिमम मिनिमम कंटिन्यू कर रहे हैं। 20 के बाद एक्सरसाइज 6.5 वर्ड प्रॉब्लम चल रहा है मैक्सिमम मिनिमम का। तो 20 से लेके 26 तक के आज क्वेश्चन करेंगे। सारे 6 मार्कर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़े से लंबे हैं तो थोड़ा सा स्पीड बना के चलना है अपने क्वेश्चन। और फॉर्मेट आपका वही रहेगा जो हमने पिछली वीडियो में पिछली क्लास में सीखा था। तो डायरेक्टली हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। बोलना वरुण क्या एक बार। Show that the right circular cylinder of given surface and maximum volume is अच्छा, गिवन सरफेस को जरा मार्क कर लेना। जो गिवन सरफेस दे रखा है उसको हम क्या कर लेंगे, मार्क कर लेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे। तो गिवन वाला जो पार्ट है, गिवन आपके पास में आ गया। गिवन इज सरफेस एरिया, गिवन सरफेस एरिया। अच्छा, सरफेस एरिया गिवन है, उसको आप सब लोग क्या कर लें, बुक के अंदर अंडरलाइन कर लें गिवन। और टू प्रूफ में या टू फाइंड में मुझे पहला पार्ट क्या करना है और दूसरा पार्ट क्या करना है, बोलो बोलो आगे। गिवन सरफेस एरिया एंड maximum volume is। अच्छा, वॉल्यूम इज मैक्सिमम, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए वॉल्यूम इज मैक्सिमम आपका। और एक और पार्ट आगे क्या है, such that its height is equal to the diameter of the base। अच्छा, h इज इक्वल टू 2r, मतलब जो सिलेंडर हमारे पास है, राइट सर्कुलर सिलेंडर है, इसका जो हमारे पास हाइट है, ये आपका हाइट आपने h रख लिया और रेडियस को आपने r रख लिया, तो डायमीटर कितना होगा इसका 2r हो गया। तो हर सिलेंडर जो है आप बाय डिफॉल्ट राइट सर्कुलर सिलेंडर ही लेके चलते हैं। राइट वर्ड से बहुत से लोग पता नहीं मिसगाइड हो जाते हैं। तो राइट सिलेंडर का मतलब होता है कि सिलेंडर आपका बिल्कुल सीधा है, दिस इज कॉल्ड राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो बाय डिफॉल्ट हर सिलेंडर राइट ही होगा। और राइट यदि नहीं वर्ड हम बात करें तो ये आपका जो सिलेंडर होगा, ये देखना भाई साहब, ये वाला सिलेंडर हम इसकी बात नहीं कर रहे ना, ये राइट सर्कुलर सिलेंडर है, ये आपका टेढ़ा सिलेंडर है। तो बाय डिफॉल्ट आपको हर जगह राइट नहीं भी बोलेगा तो आप क्या लेके चलेंगे, राइट सर्कुलर सिलेंडर ही लेके चलेंगे। तो गिवन सरफेस हो गया, वॉल्यूम मैक्सिमम हो गया, हाइट इज इक्वल टू 2r, ये 2 प्रूफ, ये सेग्रीगेट वाला पार्ट। तो पहला पार्ट हम करते थे। दूसरा पार्ट हम क्या करेंगे, मुझे डेरिवेटिव किस चीज का करना है, मुझे जिसका मैक्सिमा करना है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला सिलेंडर का दैट इज गोइंग टू बी पाई r स्क्वायर इनटू h। अच्छा, फिर ये हमारे पास एक आ गया गिवन सरफेस एरिया। तो गिवन सरफेस एरिया गाड़ी की चाबी। अब सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमारे पास कितना आएगा, दिस इज 2 पाई rh एंड प्लस पाई r स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर। अल्टीमेटली सरफेस एरिया इज गोइंग टू बी 2 पाई rh एंड प्लस में 2 पाई r स्क्वायर। बाय डिफॉल्ट हम यदि बात करें कि यहाँ पर सरफेस एरिया कौन से लेंगे, तो बच्चों के दिमाग में एक और क्वेश्चन आता है कि सरफेस एरिया हम कौन से लें, कर्व सरफेस एरिया ले, टोटल सरफेस एरिया ले। हो सकता है बच्चे पूछेंगे डेफिनेटली। तो उस केस में आप क्या करो, बाय डिफॉल्ट यदि मेंशन नहीं है तो आप टोटल सरफेस एरिया लोगे। टोटल मतलब ये गर्दन वाला पार्ट, गर्दन मतलब जो कर्व्ड वाला पार्ट है, प्लस ऊपर का ढक्कन और नीचे का ढक्कन, दैट इज पाई r स्क्वायर मैंने ये आपका प्लस कर रखा है। तो ये टोटल सरफेस एरिया हम लेंगे बाय डिफॉल्ट। अदरवाइज यदि कर्व्ड लिखा है तो ही कर्व्ड लेना, नहीं तो हमेशा टोटल सरफेस एरिया लेना। चलो, ये तो मेरे पास में हो गया फर्स्ट, जिसका मुझे डेरिवेटिव करना है। और ये मेरे पास में हो गया सेकंड, जो मुझे क्या बोलते हैं इसे, दिस इज कॉल्ड चाबी, गाड़ी की चाबी, जो हमारा क्वेश्चन को स्टार्ट करेगा। अब क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करेगा, यहाँ पर रेडियस और हाइट है, तो इसमें से मुझे किसी एक को रिप्लेस करना है। अब वो देखना पड़ेगा कि रेडियस और हाइट में से किसको रिप्लेस करना है। रेडियस और हाइट हमारे पास है और यहाँ पे रेडियस और हाइट दोनों मेरे पास में, तो ज्यादा आसान सब्स्टिट्यूट करना, मैं रेडियस को भगाऊं या फिर हाइट को भगाऊं यहाँ से। तो आप यहाँ देखोगे रेडियस मेरे पास 2 बार है और हाइट मेरे पास में 1 बार है। तो जो 1 बार है वो इजीली हमारा ट्रांसपोज या फिर हम क्या करेंगे उसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ से हाइट की वैल्यू देखो, ये 2 पाई r हमारा उठ के इधर आएगा, दिस इज s माइनस 2 पाई r स्क्वायर और डिवाइड बाय कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 2 पाई r। ये कितना निकल गया हमारे पास में, h आ गया। h इज इक्वल टू s माइनस 2 पाई r स्क्वायर अपॉन में 2 पाई r। ये हाइट को मैं यहाँ रिप्लेस कर दूंगा, तो व्हाट इज दिस, वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर इनटू हाइट कितना निकला, s माइनस में 2 पाई r स्क्वायर डिवाइडेड बाय दिस विल बी 2 पाई r। ये आपका निकल गया। अच्छा, अब हमने ये हमेशा की तरह वही फॉर्मेट सेम चल रहा है, फॉर्मेट चेंज नहीं होगा। इसका डेरिवेटिव करना है, उसके पहले हम थोड़ा इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं। सिंपलीफाई करने के चक्कर में क्या, देखो पाई से पाई कट रहा हमारे पास, ये एक r से यहाँ पावर हमारे पास 1 बचेगा और आप इसको कटने के बाद में कितना बचा, दिस इज 1 हमारे पास r बच रहा है, ये s माइनस में दिस इज 2 पाई r स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 2 आपका आ गया। अब फिर थोड़ा सा आपको डेरिवेटिव करने के लिए इसके थोड़ा सा इसको अच्छी शक्ल में लाना पड़ेगा, बिकॉज अभी आपको क्लियर नहीं है कि मैं क्वोशिएंट रूल लगाऊं, प्रोडक्ट रूल लगाऊं, कांस्टेंट क्या, वेरिएबल क्या, वो सारी चीजें आपको इसमें क्लैरिफाई करनी पड़ेगी। देखिए, अब आपने क्या बोला, गिवन सरफेस एरिया, तो यहाँ पर जो सरफेस एरिया है वो सरफेस एरिया क्या होगा मेरे पास, कांस्टेंट।
ये सरफेस को, इसीलिए मैंने बोला कि पहले आपको देखना पड़ेगा क्वेश्चन में पढ़ के कि कांस्टेंट चीज क्या है, और कांस्टेंट क्या होगा जो गिवन होगा। अच्छा सरफेस एरिया हमारे पास क्या होगा, दिस इज द कांस्टेंट, ये हमारे पास कांस्टेंट है। चलो तो ये सरफेस एरिया हमारे पास कांस्टेंट है। अच्छा ये हमारे पास, यदि मैं यहाँ ब्रैकेट खोल लेता हूँ, सपोज आई डोंट वांट टू यूज प्रोडक्ट रूल, मैं ब्रैकेट खोल लेता हूँ और ये 2 मेरे पास दोनों में डिवाइड में कांस्टेंट में, आप इस 2 को मर्जी, आप इसको जैसा आपको कन्वीनियंट लगे, आप इस 2 को बाहर भी रख लो 1/2 लगा करके, या फिर दोनों में सेपरेट भी कर लो, जैसी मर्जी वैसा, मगर ये r का ब्रैकेट आपको खोलना ज्यादा बेटर होगा हमारे पास में। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 1/2 को बाहर में रख लेता हूँ, बिकॉज इसका कोई यूज नहीं है। 1/2 को बाहर रख दिया, r का ब्रैकेट खोला। अब ब्रैकेट खोलने में देखो ये लिखा s इंटू r, और माइनस में कितना निकल गया, दिस इज 2πr, और ये आपका निकल गया क्यूब। अब देखो डेरिवेटिव के लायक बन गया बिल्कुल ये 1/2 मल्टीप्लाई में एज इट इज रहेगा। जब मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा तो s कांस्टेंट है, ये एज इट इज रहेगा, 2π कांस्टेंट है एज इट इज, तो कोई प्रोडक्ट रूल नहीं है हमारे पास में। तो ब्रैकेट यदि खोलना आसान हो तो आप खोल लिया करो, उससे आपका प्रोडक्ट रूल नहीं लगेगा, ठीक है। चल अब हम क्या कर लेते हैं, dwrt। अच्छा अब यहाँ पर देख लो, आप डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में करोगे, सरफेस एरिया के रिस्पेक्ट में करोगे या रेडियस के रिस्पेक्ट में करोगे। सरफेस एरिया बेटा कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव नहीं होना है। सरफेस एरिया कांस्टेंट है, जैसे 2 कांस्टेंट है वैसे सरफेस एरिया कांस्टेंट है। यहाँ पर वेरिएबल क्या है, रेडियस चेंज हो रहा है। सरफेस एरिया कांस्टेंट है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारे पास, फिर से समझो इस क्वेश्चन को, वॉल्यूम मैक्सिमम करना है, सरफेस एरिया आपका गिवन है। मतलब जैसे एक आपका प्लॉट है 250 गज का, तो 250 गज का एरिया आपने फिक्स कर दिया, मगर आपने क्या करा, कभी उसको रेक्टेंगुलर शेप में ले लिया, कभी आपने उसको सर्कुलर शेप में ले लिया, कभी आपने उसको स्क्वायर शेप में ले लिया। आप क्या कर रहे हैं, आप यहाँ पर सरफेस एरिया आपने इसका फिक्स रखा है, मगर इसका वॉल्यूम क्या है आपके पास में, आपको वेरी कर रहा है, और रेडियस भी आपका वेरी कर रहा है। मतलब व्हाट इज दिस आपका, हम इसको बात करें तो ये वॉल्यूम इसका मतलब वेरी कर रहा है। अब वॉल्यूम वेरी कर रहा है मतलब मैंने इसको ठोक के चपटा कर दिया, ठोक के चपटा कर दिया मतलब इसको फ्लैटन कर दिया। अब ये देखो ये दोनों क्या है, एक सिलेंडर था, उसको ठोक ठोक के मैंने क्या करा, चपटा कर दिया। व्हाट इज द मीनिंग कि चपटा भी कर लो या कुछ भी कर लो, सरफेस एरिया आपका जो फिक्स है वो तो फिक्स ही रहेगा 250 गज, मगर इसका वॉल्यूम क्या करना है, आपको मैक्सिमम करना है। अच्छा किस कंडीशन में, ताकि हाइट क्या हो जाए, इस ये जो हाइट मेरे पास में है, ये जो दिस इज द हाइट, ये h इज इक्वल टू टायर, ये आपका डायमीटर आ जाए। तो मुझे इसको इतना फैलाना है या इतना चपटा करना है ताकि मेरे पास में क्या आ जाए, वॉल्यूम मैक्सिमम आ जाए और ये आ जाए। अब फिर वही बात, यहाँ पर क्या करेंगे, इस चीज को समझो थोड़ा सा कि रेडियस के रिस्पेक्ट में करेंगे, रेडियस आपका चेंज हो रहा है और हाइट भी आपका चेंज हो रहा है, ठीक है। चलो सो dwrt करेंगे आप यहाँ पे, dwrt। चलो डेरिवेटिव करें तो दिस इज dv ओवर dr इज इक्वल टू 1/2 एज इट इज है, 1/2 कांस्टेंट एज इट इज है। अच्छा यहाँ पर ये जो सरफेस एरिया है ये भी कांस्टेंट, और ये 2π आपका ये भी कांस्टेंट, तो सरफेस एरिया कांस्टेंट है s, r का डेरिवेटिव कितना होगा 1, क्योंकि r का r के रिस्पेक्ट में हो रहा है। माइनस का कितना निकला, दिस इज 6π, और ये निकल गया r का स्क्वायर, और इक्वल टू कितना निकल जाएगा भैया 0। अच्छा स्टेटमेंट लिखना पड़ती है हमेशा, यहाँ पे स्टेटमेंट क्या लिखना पड़ेगी, फॉर गेटिंग द पॉइंट dv ओवर dx इज इक्वल टू dv ओवर dx इज इक्वल टू 0। तो ठीक है, आप यहाँ पे 0 से इसको इक्वेट कर लीजिए, तो दिस इज कितना बनेगा मेरे पास 1/2 ब्रैकेट में s माइनस का 6πr² और इज इक्वल टू 0। ये 1/2 है, ये 1/2 है, ये उधर जाएगा तो कितना हो गया 0। ये कितना निकला, s माइनस में 6πr² इज इक्वल टू 0, और x इज इक्वल टू कितना निकला 6πr²। अच्छा ये क्या निकला, मेरे पास एक पॉइंट निकला। अब क्या गाड़ी की चाबी क्या करती है, क्वेश्चन को शुरू भी करती है, क्वेश्चन को खत्म भी करती है। तो ये जो निकला आपका यहाँ पे, इसको निकाल के वापस हम क्या पुट कर दें, यहाँ पे हर जगह सेम काम करना है, तो वापस आप यहाँ पुट कर दो उसको। चलिए s इज इक्वल टू 6πr, आप यहाँ पुट करो 6πr² इज इक्वल टू दिस इज 2πrh, और प्लस में कितना निकल गया 2πr², ये 6πr² और ये 2πr², बोलो कितना आएगा 6πr² माइनस 2πr² कितना बचा, ये सब्ट्रैक्ट होगा इधर आके बेटा, तो बचा 4πr² इज इक्वल टू 2πr इनटू h। देखो पाई से पाई चुन चुन के काटो, चुन चुन के काटो, पाई से पाई कटा, ये हमारे पास r से r कटा, और ये 2 बन जा, यहाँ 2 2 जा बचा, कितना बचा twice of r इज इक्वल टू l। ये तो हो गया प्रूफ, ये तो क्या प्रूफ हो गया कि हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर, ये जो मुझे प्रूफ करना था सच दैट वॉल्यूम मैक्सिमम करना है कब, जब हाइट इज इक्वल टू डायमीटर हो। तो हमने ये तो कर दिया कि हाइट इज इक्वल टू डायमीटर है। अब मुझे बताना है कि इसी कंडीशन पर वॉल्यूम मैक्सिमम होगी, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सेकंड डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो क्या लिख लें, दिस इज बाय यूजिंग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। चलो सेकंड डेरिवेटिव आप कौन सा करेंगे, इस वाले का करेंगे, ये ना फर्स्ट डेरिवेटिव,
तो s माइनस में 6 पाई आर स्क्वायर, और ये आपका कितना था 1/2 आर चल रहा था। चलो ये कितना था, दिस इज dv ओवर dr इज इक्वल टू 1/2, दिस इज s माइनस में 6 पाई आर स्क्वायर। चलो डेरिवेटिव करें तो d स्क्वायर v अपॉन dr का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 एज इट इज रहेगा। अच्छा s का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, s का डेरिवेटिव जल्दी बोल, s का डेरिवेटिव s का डेरिवेटिव बेटा कांस्टेंट है, ये जीरो रहेगा। माइनस में कितना, मैं दो बार बोल दिया मैंने क्वेश्चन में, सरफेस एरिया कांस्टेंट है, यहाँ भी मैंने बताया कांस्टेंट है, और यहाँ भी कांस्टेंट अकेला होगा तो उसका डेरिवेटिव जीरो होता है। दीज आर द पॉइंट्स जो आपको ठीक करना है। ये कितना निकला 12 पाई आर, और आप इसको 2 से काट लो, कितना निकला, दिस इज डी स्क्वायर वी अपॉन डी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 6 पाई इंटू आर। ये नेगेटिव, अच्छा नेगेटिव आ रहा है मतलब क्या निकला, अब ये नेगेटिव आना ही था, और नेगेटिव आया तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, सिंस द सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव देयरफॉर वॉल्यूम इज मैक्सिमम। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 21 भी आपका सिलेंडर ही है, एक बार मुझे लग रहा है सिलेंडर है, और सिलेंडर के अंदर भी सेम क्वेश्चन आ रहा है मुझे लग रहा है, बस इसमें सिर्फ गिवन और टू ग्रुप इंटरचेंज कर दिया है। ऑफ ऑल द क्लोज सिलेंडर ऑफ गिवन वॉल्यूम, हाँ उल्टा है, गिवन वॉल्यूम और फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द कैन व्हिच कैन हैव मिनिमम सरफेस एरिया। अब ये क्वेश्चन रिवर्स हो गया। अब जो हमारे पास सिलेंडर है इसका गिवन आपका हो गया वॉल्यूम, आपके पास जो गिवन हो गया ये आपने पार्टीशन डाल दिया, इधर आपके पास गिवन हो गया वॉल्यूम इज इक्वल टू समथिंग इज 100 सेंटीमीटर क्यूब, एंड टू प्रूफ या टू फाइंड में जो पहला पार्ट करना है और दूसरा पार्ट करना है। पहला पार्ट मुझे करना है ऑल द क्लोज सिलेंडर ऑफ गिवन वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक सेंटीमीटर, फाइंड द डायमेंशंस। तो मुझे पहला काम करना है फाइंड डायमेंशंस, और दूसरा पार्ट करना है वॉल्यूम, नहीं यहाँ पे सरफेस एरिया मिनिमम मैक्सिमम करना है। सरफेस एरिया जो है आपका क्या करना है, मैक्सिमम करना है मिनिमम करना है, कहाँ गया 20 मिनिमम सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या करना है मुझे मिनिमम करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको रीड कर लिया आपने, गिवन हो गया और टू हो गया, बाकी कुछ नहीं है, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है। आप यहाँ पे सेम इसको रख लो रेडियस, और ये आपका हो गया दिस इज योर हाइट। तो पहला काम करना है मेरे को फाइंड डायमेंशंस, और डायमेंशंस फाइंड करना मतलब क्या करना है मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे फाइंड करना है रेडियस और हाइट। मुझे रेडियस और हाइट करना है, मुझे फाइंड रेडियस और हाइट फाइंड करना है। सरफेस एरिया मिनिमम, अच्छा क्लोज्ड है, क्लोज का मतलब सरफेस एरिया का फॉर्मूला फिर वही, दिस इज 2 पाई आर एच एंड प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, दो ढक्कन लिए मैंने, ऊपर नीचे बंद कर दिया, 2 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है दिस इज पाई आर स्क्वायर एच, मगर अब इस बार हम वॉल्यूम का सिंबल v ना लेकर के हम v की जगह कितना रखेंगे 100, कांस्टेंट वो भी है। आप इधर 100 ना दिया होता तो भी मेरा v क्या होता, कांस्टेंट होता। तो इस बार मैं v ना लेकर के 100 लेके चलूंगा, दिस इज बिकॉज़ इसने 100 दिया हुआ है। प्रोसेस मेरे पास वही है। यहाँ पर हाइट को रिप्लेस करना आसान होगा वही सेम, क्योंकि रेडियस दो बार हमारे पास है, तो आप यहाँ पे हाइट को रिप्लेस करो, हाइट इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर। चलो यहाँ पर कर लेते हैं, सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 पाई आर ब्रैकेट में दिस इज 100 अपॉन में पाई आर स्क्वायर एंड प्लस दिस इज 2 पाई आर स्क्वायर। अच्छा 2 पाई आर स्क्वायर आपका अलग है, ये आपका अलग चल रहा है 2 पाई आर स्क्वायर। देखो यहाँ पहले डेरिवेटिव करने से पहले ये पाई से पाई जाएगा, ये एक आर से एक आर जाएगा, तो सरफेस एरिया कितना निकल जाएगा, दिस इज 200 अपॉन आर एंड प्लस में कितना निकलेगा 2 पाई आर स्क्वायर। अब फिर यहाँ पे डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, डी डब्ल्यू आर टी, बोलो डी डब्ल्यू आर टी आर, बिकॉज अब तू बोले भाई मैं पाई के रिस्पेक्ट में कर दूं, पाई तो कांस्टेंट है ना, तो डी डब्ल्यू आर टी क्या करेंगे, आर करेंगे। अच्छा यही है आपका, हर क्वेश्चन में आपका डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में होगा वो आपको देखना पड़ेगा। मुझे किसका डेरिवेटिव करना है, मुझे सरफेस एरिया का डेरिवेटिव करना है रेडियस के रिस्पेक्ट में, ठीक है। चलो तो कितना निकल गया, दिस विल बी ds ओवर कितना निकल गया, d ऑफ r इज इक्वल टू माइनस 200 अपॉन r स्क्वायर। 200 अपॉन r का डेरिवेटिव 1 अपॉन x का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन x पर होता है, तो 200 अपॉन r का डेरिवेटिव माइनस 200 अपॉन r स्क्वायर, वही वाला फॉर्मेट लगाया मैंने, एंड दिस इज प्लस का कितना निकला 4 पाई r। अच्छा अब क्या करते हैं, इज इक्वल टू 0, कोई कुछ नहीं करना, डायरेक्ट क्या करना है, इज इक्वल टू आपको 0 करना है। फॉर गेटिंग द पॉइंट डेरिवेटिव करके आप इसको 0 से इक्वेट कर दीजिए। अच्छा 0 से आप इक्वेट कर देंगे तो ये नेगेटिव को आप उधर शिफ्ट करके आओ, तो दिस इज 4 पाई r इज इक्वल टू 200 अपॉन में r का स्क्वायर, यहाँ कैंसिल नहीं हो रहा, दिस इज r का क्यूब इज इक्वल टू 200
डिवाइडेड बाय 4 पाई। सो r ये आपका 50 निकल रहा है, r का क्यूब इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाय पाई। सो रेडियस इज इक्वल टू 50 अपॉन में पाई का दिस इज क्यूब 1/3 आपका पावर आ जाएगा। ये आपका क्यूब रूट बन गया, 1/3 इज बेसिकली क्यूब रूट। ये क्यूब था, उधर ट्रांसपोज कितना बन गया आपका क्यूब रूट आया। तो पाई की वैल्यू हम क्यूब रूट करें 22/7, उसने बोला नहीं है तो हम करेंगे नहीं। पहली बात ये, रेडियस मांगा था, रेडियस निकल गया, उसने मांगा हाइट भी है, फिर वही बात, मैं गाड़ी की चाबी दोबारा यूज तो करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। ये आपको क्वेश्चन एक बार स्टार्टिंग में यूज करना पड़ेगा, दोबारा आपको इसका यूज करना पड़ता है। तो रेडियस को मैं यहाँ पुट कर देता हूँ तो मेरा हाइट निकल जाएगा। चलो ठीक है, तो मैं हाइट निकाल रहा हूँ। हाइट इज इक्वल टू दिस इज 100 डिवाइडेड बाय पाई। ये r का स्क्वायर है, ये r का स्क्वायर की जगह मैं पुट कर रहा हूँ, तो इनटू 50 अपॉन पाई की पावर 1/3, और इसका स्क्वायर है आपके पास 1/3 इसका स्क्वायर। ये देखो r का स्क्वायर है ना, r का स्क्वायर था तो 2/3 हो जाएगा। अच्छा ठीक है, तो हाइट इज इक्वल टू कितना निकला मेरे पास 100 अपॉन में पाई, ये निकला 50 अपॉन में पाई की पावर 2/3। और 2/3 को आप क्या लिख सकते हैं, आप उसको लिख सकते हैं 1 माइनस का 1/3। आप उसको ब्रेक कर लो। मैं चाहता हूं इसको ब्रेक मैंने क्यों किया, उसका रीजन भी मैं दे देता हूं। ब्रेक क्यों किया, 2/3 था, उसको 1 माइनस 1/3 करेंगे तो 2/3 आएगा। मैं इसमें से चाहता हूं कि जो फ्रैक्शन जो है 2/3 फ्रैक्शन, उसमें से थोड़ा सा जो होल वाला पार्ट है, होल मतलब जो 1 वाला पार्ट है, वो मैं नंबर निकाल लूं। मैं तो नंबर इसमें से कैसे निकल जाएगा, देखो पावर मेरे पास में नेगेटिव है, तो पावर यहाँ पर जब नेगेटिव आई है तो पावर ये टूटेगी। अच्छा, ये नीचे वाली जो पावर है इसको मैं ब्रेक करके लिख रहा हूँ। दिस इज h इज इक्वल टू 100 अपॉन में कितना निकल रखा है पाई। अच्छा, ये आया 50 अपॉन में पाई की पावर 1 और डिवाइडेड बाय दिस इज 50 अपॉन पाई की पावर ओके कितना निकल गया मेरे पास, दिस इज 1/3। तो मैंने इसको 1/3, ये देखो दोनों आपको अलग अलग मैंने कर दिया, ठीक है। तो ये मैंने इसको अलग कर दिया, पावर तोड़ दिया, बिकॉज पावर जब माइनस में होगी तो बेस आपके डिवाइड में हो जाते हैं। चलिए, अब मैं ये वाला जो पार्ट है मेरे पास, हाइट इज इक्वल टू, ये कितना निकलेगा, ये नीचे का पार्ट आपका एज इट इज रहेगा। ये देखो पाई से पाई कैंसिल हो गया, ठीक है। और ये आपका पाई से पाई कैंसिल, इसको आप रेसिप्रोकल कर लो 100 अपॉन में दिस इज 50 अपॉन पाई। ये 100 ना लिख करके ऐसा करते हैं, ये 50 से इसको आप 2 से काट दो तो ये आपका आ जाएगा 2, और इनटू में ये आपका निकल जाएगा 50 अपॉन पाई की पावर दिस इज 1/3। तो ये आपका निकल गया हाइट, और ये आपका निकल गया रेडियस। कहां गया, ये आपका रेडियस आ गया। तो फाइंड द डायमेंशंस। तो क्या हमने डायमेंशन तो निकाल दिया। अब सेकंड पार्ट इसमें जो बोल रहा है वो क्या करना है मुझे, सरफेस एरिया मिनिमम। तो सेकंड डेरिवेटिव करना पड़ेगा किस वाले का, वेयर इज बाय फर्स्ट डेरिवेटिव। तो ये रहा मेरे पास इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, तो इसका मुझे सेकंड डेरिवेटिव करना है। ये आपने इसको अंडरलाइन ऐसा कर लिया, इसका मेरे को सेकंड डेरिवेटिव करना है। तो लेट्स, मैं इसको नहीं लिख रहा, मैं डायरेक्ट इसका सेकंड डेरिवेटिव कर देता हूँ। यस, तो डी स्क्वायर एस अपॉन में डी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो अभी -200 अपॉन आर का स्क्वायर था, ये वाला फॉर्मेट। जब इसका डेरिवेटिव मैं दोबारा करूंगा, वैसे चाहो तो क्वेश्चन टूल लगा लो, मतलब शॉर्टकट है। यदि क्वेश्चन टूल नहीं लगाना है तो क्या करना होता है, इस तरह के फॉर्मेट में जो ऊपर कांस्टेंट और नीचे वेरिएबल आता है, तो ये जो 2 है ये ऊपर चला जाएगा और यहाँ पावर 1 बढ़ा देनी पड़ती है। बस ये सिंपल सा फॉर्मेट आप ध्यान रखना। मैं आपको ऐसा बता दूं, ये 1/x का क्यूब है, तो आप क्या करना है, इसका डेरिवेटिव ये 3 को ऊपर लिख देना और x की पावर क्या कर देना, आप 1 बढ़ा देना, ठीक है। ये आपका जैसे आप करते हो 1/x का डेरिवेटिव कितना निकला, -1/x²। तो यही काम करना है मुझे। यहाँ पे 3 था तो 3 को ऊपर चढ़ा दिया, तो इसमें -400 अपॉन r³ हाँ माइनस का प्लस का हो जाएगा, प्लस, हाँ क्योंकि साइन भी चेंज होता है हमारे पास। तो आप इसमें क्या करो, वही वाला फॉर्मेट लगा लो। तो मैं इसमें लगा रहा हूँ वही वाला फॉर्मेट। तो r का क्यूब आएगा, दिस इज हाँ माइनस का 400 प्लस का हो जाएगा 400 अपॉन r का क्यूब और प्लस 4 पाई कांस्टेंट है, तो 4 पाई आपका कांस्टेंट होगा और r का डेरिवेटिव कितना होगा, 1 आया। तो ये जो क्वांटिटी निकल रही है मेरे पास पॉजिटिव आ रही, d स्क्वायर s अपॉन dr का स्क्वायर ग्रेटर देन 0, देयरफॉर सरफेस एरिया। अच्छा, पॉजिटिव आया मतलब क्या होगा, मिनिमम होगा मैक्सिमम होगा, मिनिमम। पॉजिटिव आया तो क्या होगा, सरफेस एरिया इज मिनिमम। तो ये जो फॉर्मेट मैंने बताया आपको, इसमें 2 को ऊपर चढ़ा के इसकी पावर 1 बढ़ा दो और साइन चेंज कर दो।
प्लस का होगा तो माइनस, माइनस का होगा तो प्लस। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इसलिए मैंने आपको, शायद मुझे याद होगा, मैंने इसको लिखवाया था माय फेवरेट्स में। 3 फॉर्मूले, ये वही वाला फॉर्मूला है, 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x स्क्वायर, और 1/x स्क्वायर का डेरिवेटिव, अब वही आपका 2 आगे ऊपर जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा 3, मगर माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, वो चलते जाएगा, फॉर्मेट वो चलता जाएगा आपका, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। हाँ बोल भाई, क्वेश्चन नंबर 22 लेते हैं। अगला बोलो क्वेश्चन क्या है। A wire of length 28 meter is to be cut into 2 pieces. अच्छा, क्वेश्चन पे रीड करना, तो आप भी आराम से क्वेश्चन को फ्रैगमेंट में। A wire of length कितना बोला? 28 meter 28 मीटर is to be cut into 2 pieces. अच्छा ठीक है, ये आपने इसका नाम रख दिया AB, और इसको 2 पीस में काटना है। आगे One of the piece is to be made into a square. अच्छा, एक पीस को आपने जो काटा उसको आपने क्या करा, एक स्क्वायर बनाया है। आगे And other into a circle. अच्छा, दूसरे वाले जो ये जो BC है इसको आपने क्या करा, आपने सर्कल बनाया। आगे What should be the length of the 2 pieces? अच्छा, पहला पार्ट है फाइंड द लेंथ, या पहला पार्ट क्या करना है मुझे, फाइंड द लेंथ ऑफ 2 पीसेस, है ना, 2 पीसेस, 2 पीसेस का मेरे को लेंथ निकालना है। और दूसरा वाला पार्ट क्या करना है, So that the combined area of the square and the circle is minimum. अच्छा एरिया इज मिनिमम। अच्छा, ये आपने इधर लिखना है। आगे गिवन में क्या है बताओ, गिवन में कुछ ना कुछ तो होगा भाई, ये तो डू प्रूव वाला फाइंड आपको फाइंड करना है। आपको जो गिवन में, मतलब गिवन का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट आपको कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन में दिया होगा। अच्छा हाँ, अभी आपने 2 क्वेश्चन करे, एक में था गिवन वॉल्यूम, एक में था गिवन सरफेस। अब यहाँ पर क्या गिवन है, तो गिवन वर्ड आपका हमेशा गिवन लिखा नहीं आएगा, वो आपको अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से समझना पड़ेगा कि कांस्टेंट क्या है क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में कांस्टेंट है भाई साहब, इस वायर की लेंथ, ये कांस्टेंट है। तो क्वेश्चन में आपको हर बार नहीं बोलेगा ये गिवन रेडियस या गिवन वॉल्यूम, यहाँ पर क्या है आपके पास, गिवन में इसकी जो लेंथ है वो कांस्टेंट है, ठीक है। अब लेंथ कांस्टेंट है तो आपके पास रख लो, दिस इज AB इज इक्वल टू 28, ये आपका फिक्स्ड है, ये जो आपका लेंथ मैंने लिया 28। अच्छा, मैं इसको लेता हूँ x, इसकी जो स्क्वायर की साइड है इसको लेट कर लिया मैंने x। अच्छा, इसकी साइड को मैं लेट कितना कर लेता हूँ, रेडियस को मैं कितना लेट कर लेता हूँ y। इसका x हो गया, इसका कितना हो गया मेरे पास में y हो गया। अच्छा, एरिया इज मिनिमम प्रूफ करना है, तो चलो सॉल्यूशन जब हम शुरू करेंगे तो a इज इक्वल टू a1 प्लस a2, मतलब स्क्वायर का एरिया और प्लस में किसका एरिया मेरे पास में, सर्कल का एरिया। अब स्क्वायर का जो एरिया का फॉर्मूला होता है मैं नहीं पूछूंगा, वो होता है साइड इनटू साइड, साइड इनटू साइड मतलब कितना निकलेगा x स्क्वायर, और सर्कल का कितना होता है पाई आर स्क्वायर। अच्छा, पाई आर स्क्वायर का मतलब कितना, पाई में r के बदले कितना लेके चल रहा हूं y। अच्छा, r ले सकते हो बट मुझे x y लेने बड़ा मजा आता है, क्योंकि x y से क्या होता है, वो अलजेब्रा वाला फील आता है। x y कर रहे तो अलजेब्रा वाला फील आ रहा है। ये सर्कल का एरिया, सॉरी ये स्क्वायर का एरिया, ये सर्कल का एरिया, दोनों का कंबाइंड एरिया क्या करना है मुझे, मिनिमम। अब यहाँ से फिर वो 2 मेरे पास में जो वैल्यू आई है इसमें से एक को रिप्लेस करना पड़ेगा। अब गाड़ी की चाबी देखते हैं, चलो ठीक है, तो वो आपके पास में दूसरी जो गाड़ी की चाबी यहाँ से निकलेगी, इसका जो पेरीमीटर है, इसका पेरीमीटर कितना निकलेगा, इसका पेरीमीटर होता है 4x, चारों साइड को यदि आप जोड़ दोगे तो कितना निकलेगा 4x, और इसका जो पेरीमीटर वो कितना निकलता है 2 पाई r, तो कितना हो गया 2 पाई y। तो आप देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो निकला मेरे पास, कौन सा वाला पोर्शन, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये कितना होगा, दिस इज 4x, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना होगा, दिस इज 2 पाई y। तो ये जो दोनों, क्योंकि आपने कट करके क्या करा, आपने मोड़ के स्क्वायर बनाया ना, आपने काट करके उसको बेंड करके एक पीस को आपने स्क्वायर बनाया, दूसरे पीस को आपने रेक्टेंगल बनाया। तो यहाँ पर जो दूसरी इक्वेशन बननी है वो कौन सी बननी है, 4x प्लस 2 पाई y इज इक्वल टू में 28। अच्छा, अब फिर वही बात, ये भी xy की इक्वेशन और ये भी xy की इक्वेशन, दो में से किसी एक को आपको चेंज करना है या रिप्लेस करना है। किसको रिप्लेस करना है, यहाँ पर दोनों ही स्क्वायर वाले हैं, यहाँ पर आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं, दोनों का बराबर। यहाँ मगर 2 से पहले आप डिवाइड कर लो, तो ये कितना निकला 2x प्लस ये कितना निकला पाई y, और यहाँ कितना निकला आपके पास 14। मर्जी आपकी x निकालना चाहो तो x निकाल लो, y निकालना चाहो तो y निकाल लो। दिस इज 14 माइनस का 2x, तो y इज इक्वल टू 14 माइनस में 2x और डिवाइडेड बाय पाई। इसका डब्बा ऐसे बंद कर लेना, ये मैंने y निकाला, इस y को निकाल के मैं कहाँ पुट करूँ, यहाँ पे। अच्छा, इस y को निकाल के मैं यहाँ पुट करता हूँ, तो ये निकल गया मेरे पास एरिया इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस ये पाई है। अच्छा, ये कितना निकला 14 माइनस में 2x इसका स्क्वायर और अपॉन में कितना निकल गया पाई का स्क्वायर। ये दोनों का स्क्वायर होगा, बिकॉज जब मैं y का स्क्वायर करूंगा
तो 14 माइनस 2x का स्क्वायर और पाई का स्क्वायर हो गया। ये देखो पाई स्क्वायर से एक पाई तो कट गया मेरे पास, तो एरिया इज इक्वल टू कितना निकलेगा x स्क्वायर, ये निकला 14 माइनस 2x का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय पाई। कांस्टेंट है लेंथ तो बेचारा कुछ नहीं करेगा हमारा, ये डिवाइड में है, कांस्टेंट है ये हमारा कुछ नहीं करेगा। तो आई थिंक अब ये क्या डेरिवेटिव करने लायक हो गया, या फिर इसका ब्रैकेट खोलूं? नहीं नहीं नहीं, ब्रैकेट खोलने से रायता फैलेगा और रायता हमें नहीं फैलाना, रायता फैलाने से गंध मच जाती है। अब क्या करें भैया जी, अब हम इसका क्या कर देते हैं, डेरिवेटिव कर देते हैं। तो डेरिवेटिव करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, dwrt x, क्योंकि यहाँ पर x आ रहा है, ठीक है x आ रहा है, तो दिस इज डेरिवेटिव किया हमने dA ओवर dx, ये कितना निकला मेरे पास 2x। अच्छा ये 14 माइनस 2x का होल स्क्वायर है, अब होल स्क्वायर में पहले पावर नीचे आएगी, फिर अंदर का भी करना होता है, चेन रूल का ध्यान रखना। तो पहले आपका 2 आगे आया 14 माइनस में 2x और अपॉन में पाई आपका एज इट इज चल रहा है। अंदर का भी करते हैं, अंदर का चेन रूल करेंगे तो 14 का 0, अब कांस्टेंट अकेला है मगर ये वाला 2 0 नहीं होगा, इसका कितना होगा माइनस का 2, x का डेरिवेटिव 1 हो गया, ये कितना निकला माइनस का 2 और इज इक्वल टू कितना 0। तो डेरिवेटिव करते के बाद सीधे इक्वल टू 0 पुट कर दिया, ये कितना निकला 2 ऑफ x इज इक्वल टू 4 ब्रैकेट में 4 माइनस का 2x और डिवाइडेड बाय ये कितना निकल गया पाई। हाँ जी भाई साहब देख लो, डेरिवेटिव किया, उसके बाद डेरिवेटिव करने के बाद में आपने इसको इधर भेज दिया। चलो साहब आगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, और कोई ऑप्शन नहीं है, वैसे 2 से 2 कटेगा, ये 2 आपने काट दिया, ये कितना निकला, दिस इज पाई x इज इक्वल टू 14 2 28 और माइनस का 4x। आप x को इधर ले आओ, पाई x प्लस का 4x इज इक्वल टू में कितना 28। अब यहाँ पर आने के बाद जो मुझे फील होता है ऐसा कि बच्चा सोचता है कि अब मैं क्या करूँ, यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आपको क्या करना है वो सोचने के लिए आपको फिर क्वेश्चन में जाना पड़ेगा। आपको करना क्या है, आपको करना था फाइंड द लेंथ ऑफ द टू पीसेस, मतलब आपको ये x और y निकालना था। यदि आपको x और, तो यहाँ आपको x निकालना है। अच्छा x कैसे निकलेगा, x तो 2 बार है, तो x कॉमन निकाल लो। कॉमन निकालना हमेशा क्लिक होना चाहिए। यहाँ से आपने कितना कॉमन निकाला, x कॉमन निकाला, कितना बचा 28 अपॉन में 4 प्लस पाई। तो ये आपका निकला पहला वाला, क्या निकला x, मगर ये आंसर नहीं है क्योंकि मुझे पूरे लेंथ पूरे वायर की लेंथ निकालनी थी, और ये तो मैंने क्या निकाला, स्क्वायर का साइड निकाल दी, x इज इक्वल टू 28.5। यदि मैं बोलूं पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का पीस जो आपने काटा स्क्वायर पीस, वो कितना है, वो आपका 4x है, यहाँ 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो दिस इज 4x इज इक्वल टू 28 का 2 जा 156 का डबल किया तो 112, तो कितना निकलेगा, दिस इज 112 अपॉन में 4 प्लस पाई, ये निकला लेंथ ऑफ द स्क्वायर पीस। अच्छा अब दूसरा क्या करना है, वो गाड़ी की चाबी ये वाली हमारे पास है। चलो यहाँ पर जो x निकला आप यहाँ इसको पुट करो y की जगह, ताकि आपका आगे y भी निकल जाए। तो मैं यहाँ पर इसको पुट करके निकाल देता हूँ। अगला वाला पार्ट ये देखते हैं, दिस इज y इज इक्वल टू 14 माइनस ये देखो 2x है, तो ये इसका डबल कितना निकलेगा, 28 का डबल 56 डिवाइडेड बाय 4 प्लस पाई और डिवाइड बाय नीचे कितना चल रहा है, अपॉन में मेरे पास कितना y है। अच्छा ये आपका y आ गया। इसके नीचे बैठने के लिए एक टेबल दे दो, 14 के नीचे कुछ था ही नहीं ना, ऐसा लगा था हवा में लटका हुआ है, तो 14 को भी हमने क्या दे दिया, नीचे टेक्निकली दे दिया 1। इससे ये क्लिक होता है कि आपको यहाँ पर इसका एलसीएम लेना है। तो y इज इक्वल टू 14 4 से कितना निकला 56 और प्लस में कितना निकला 14y और माइनस का 56 और डिवाइडेड बाय कितना एलसीएम आया 4 प्लस पाई और इनटू में आपका जो नीचे का था वो आपका पाई रेसिप्रोकल हो गया। ये 56 से 56 कैंसिल, सो व्हाट इज y इज इक्वल टू, और पाई से पाई भी कैंसिल, तो 14 अपॉन में 4 प्लस का पाई, मगर ये आंसर नहीं है क्योंकि जो दूसरा वाला पीस था वो कितना था मेरे पास 2 पाई y, तो 2 पाई y का मल्टीप्लाई कर लो आप इसमें, तो कितना निकल जाएगा 2 पाई y इज इक्वल टू 28 पाई डिवाइडेड बाय 4 प्लस पाई। तो ये कौन सा निकला, लेंथ ऑफ द, ये निकला आपका लेंथ ऑफ द स्क्वायर पीस और ये निकला लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पीस, सॉरी सर्कुलर पीस। ये आपका निकला स्क्वायर पीस का लेंथ और ये निकला आपका जो सर्कुलर पीस आपने काटा ये आपका उसका निकला। अच्छा अगला पार्ट आपको करना है सेकंड डेरिवेटिव, क्योंकि अभी आपको एरिया मिनिमम भी प्रूव करना है। तो एरिया मिनिमम कहां से प्रूव होगा, वेयर इज एरिया, फर्स्ट डेरिवेटिव कहां गया आपका, ये रहा फर्स्ट डेरिवेटिव। तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव को जब मैं दोबारा डेरिवेटिव करूंगा तो डेफिनेटली आपको यहाँ मिनिमम प्रूव करना है। तो इसका यदि आप डेरिवेटिव करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आना चाहिए। तो मैं इसको कर देता हूं, बट धीरे धीरे मैं सेकंड पार्ट जो है वो करना छोड़ूंगा।
अभी आप लोग नए नए हो तो मैं कर देता हूँ। dA/dx इज इक्वल टू 2x का डेरिवेटिव इज 2। अच्छा, ये 2 2 जा माइनस का 4 पाई, माइनस का 4 अपॉन पाई एज इट इज रखो, 14 का 0, ये कितना निकला माइनस का 2 आया। सो दिस इज dA/dx इज इक्वल टू 2, ये प्लस का कितना निकला 8 अपॉन पाई। अब इससे ज्यादा क्या पॉजिटिव चाहिए भैया, वो तो क्या पॉजिटिव, तो ये जो चीज निकली है दिस इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर कंबाइंड एरिया जो आपने निकाला है, कंबाइंड एरिया इज क्या होगा, पॉजिटिव है, तो दिस इज गोइंग टू बी मिनिमम। अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए साहब, आज फिलहाल अभी 4 क्वेश्चन का ही डोज लो, बाकी अगले 4 क्वेश्चन अभी और रहते हैं, तो सिर्फ 4 क्वेश्चन और रहते हैं मैक्सिमम मिनिमम के, तो धीरे धीरे करके थोड़ा लोड बढ़ाएंगे हम लोग। तो आई थिंक इतने क्वेश्चन करने के बाद में आपको समझ में आई कि पैटर्न क्या चल रहा है, रास्ता क्या है, हमें यही रास्ता फॉलो करना है मैक्सिमम मिनिमम का। तो टिल देन आप ये 4 क्वेश्चन करिए एंड गुड बाय, टेक केयर।